हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप लोगों को यूआरडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें हमने आपको इससे पहले वाली श्रृंखला में यही सिखाया था कि कोई माह का दिन दिया होता था और वहाँ से कोई 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 200 दिन बाद हम लोग अगर कोई दिया है तो वहाँ से निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे? जब उसमें 7 से डिवाइड करते थे तो हम लोग अपने आंसर तक इजीली वे में पहुँच जाते थे। क्या आपको याद आ रहा है? आगे चलते हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगला टाइप है पर मिलता जुलता ही है। कुछ बात होती है शब्दों की, अगर उन शब्दों को गौर न किया जाए तो अपना आंसर गलत हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक शब्द का महत्व है। उस शब्द का जहाँ पे जितना महत्व है उतना टाइम देना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी शब्द में लापरवाही की या समझने में थोड़ी सी भी देरी की तो आप ये रीजनिंग की सरजमी है, इसमें आप फिसल जाओगे। अच्छे लोगों को फिसलना तय है। अच्छे लोग फिसल जाते हैं तो मैं मानता हूं कि आप भी फिसल जाएंगे अगर आप शब्दों को ध्यान नहीं देंगे तो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। ये बात कैसे आपको आंसर से कैसे दूर कर देती है, उस बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप आंसर के पास ही रहें, दूर मत जाइए। अधिकतर लोगों का आंसर गलत आ जाता है। क्यों गलत आ जाता है? क्योंकि उनको ये बात नहीं पता होती है के का मतलब क्या है, से का मतलब क्या है, बात का मतलब क्या है, पहले का मतलब क्या है। मैं आपका 10 मिनट लेने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा मेरी हिसाब से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं इन शब्दावलियों को यहाँ पर यूज़ करूँगा और आगे भी क्वेश्चन बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, राम किसी माह का तीसरा दिन सोमवार बताता है, तो बताइए कि माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। यानी 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, राम ने कहा किसी माह का, हमने कहा ठीक भाई, किसी माह का तीसरा दिन, 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन। जो तीसरा दिन है वो अपना क्या है बोलो दोस्तों? सोमवार। क्या है? सोमवार। अपना दोस्तों बोलो क्या है? सोमवार है। 3 तारीख को क्या है? सोमवार। इन्होंने क्या कहा? तो बताइए कि 21वीं तारीख से 5वां दिन। तो 21वीं तारीख से यहाँ पर कहीं पर 21 तारीख पड़ी होगी क्या? 21 तारीख क्या पड़ी होगी क्या? आगे हम लोग गए होंगे और 21 तारीख पड़ी होगी। 21वीं तारीख से का मतलब होता शुरू करना है। क्या करना है? शुरू करना है। तो एक दिन तो ये हो गया मेरे दोस्तों, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया, चौथा दिन ये हो गया, 5वां दिन क्या यही पड़ेगा क्या? 5वां दिन क्या यही पड़ेगा क्या? हाँ दोस्तों, यही पड़ेगा 5वां दिन। तो हम लोगों ने देखा से का मतलब होता है शुरू करना, से का मतलब होता है शुरू करना। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, तो इसलिए मेरे दोस्तों एक एक शब्द का महत्व है। चलिए देखते हैं। मैंने कहा 3 तारीख को सोमवार है, आगे भी गए 21वीं तारीख से, यानी 21 तारीख से का मतलब होता शुरू किया और 5वां दिन बताया। 5वां दिन, तो 5वां दिन क्या होगा मेरे मित्रों? एक दिन आपका ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन ये हुआ, चौथा दिन ये हुआ, 5वां दिन ये होगा क्या? हाँ मेरे दोस्तों, यही होगा। चलिए देखते हैं। अगर 21 तारीख ये है तो क्या ये 22 तारीख होगी? क्या ये 23 तारीख होगी? क्या ये 24 तारीख होगी? ये क्या होगी अपनी 25 तारीख? क्या होगी? 25 तारीख। यानी फाइनली आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वो तारीख क्या है? 25 तारीख। परंतु मेरे दोस्तों, इसमें बताया गया 25 तारीख 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? दिन कौन सा होगा? यानी हमें बताना है दिन, ना कि डेट। तो मेरे दोस्तों, ये 25 तारीख को क्या हम लोग नहीं निकालेंगे? चलिए देखते हैं। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो इसमें 7 जोड़ेंगे, पहुंच जाएंगे कहाँ पे? 10 तारीख को क्या?
उसके बाद फिर मैंने 7 जोड़ा, पहुंच गए 17 तारीख को। क्या 17 में मैंने 7 जोड़ा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, बोलो 24 आएगा क्या, बोलो 24 आएगा क्या। जैसे ही 24 आया, अगर सोमवार 3 को है तो 24 का क्या होगा, सोमवार। क्या होगा, सोमवार। तो आप बताइए 25वार क्या होगा, तो आप कहेंगे मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। तो इसलिए मेरा फाइनली आंसर जो भी बना वो क्या बना, मंगलवार। तारीख क्या बनी, 25 तारीख। परंतु इन्होंने तारीख तो पूछा नहीं, इसलिए अपना आंसर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, मंगलवार। चलिए दोस्तों, खैर जो ये बातें आई हैं, इन बातों के माध्यम से सारी बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं, ए से 5वां दिन। चलिए क्वेश्चन यही आपके पास ये हो, हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट एक ही सबका होगा, परंतु यही बातें आप समझे रहेंगे तब। चलिए दोस्तों, हमने कहा ए से 5वां दिन, तो ए से यानी कोई व्यक्ति यहाँ रहा होगा। मान लीजिए तारीख यही थी आपकी, कुछ भी मान ले, एनीथिंग्स, कोई भी तारीख होगी आपकी, कोई भी माह हो, बशर्ते जब वो 28 के आसपास हो, 28 के आसपास हो और अगली तारीख अगले माह की हो, उस दौरान आप देखेंगे, उसके उस टाइम के दौरान हम लोग क्या देखेंगे कि उनके बीच में वार्षिकता में, जैसे मैंने कहा फरवरी, अगर उन्होंने दे दिया वहाँ पे 28, तो क्या लीप वर्ष थी, इसलिए 29 आएगी, तो उसको भी दिमाग में रखना होगा। फिर आगे माह में हम लोग पहुँचेंगे। आगे आपसे फिर दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझना चाहें आपको, ये समझाना चाहें आपको, तो क्या समझेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा कि तीसरा माह का मान लीजिए मैंने 27 तारीख माना, उसके बाद मैंने कहा उसके 20 दिन बाद, जैसे 20 दिन बाद कहा मैंने, तो आप बताइए क्या मेरे मित्रों, उस समय पर अगर आप वहाँ पर ध्यान ये नहीं रखेंगे कि 31 का माह था या 30 का माह रहा, तो क्या उस दृष्टि में हमारा आंसर गलत जाएगा, सही जाएगा, ये तो राम भगवान जाने। समझ पाओ नहीं समझ पाओ। यानी कहने का मतलब मेरा यही था कि जब आप किसी भी माह के अंतिम क्षण में हो, वहाँ पर 20 दिन 10 दिन का निकालना हो, तब उस दृष्टि में हम लोग देखेंगे कि वो वार्षिकता में किस माह का है। क्या इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें क्या। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, ये हमारे पास पॉइंट 4 हैं, पर इन पॉइंट 4 को हमें भली भांति समझना है। चलिए दोस्तों, मैंने कहा ए से 5वां दिन, ए से शुरुआत करें, कहाँ से, ए से, यानी ए से शुरू करना है। कौन, 5वां दिन, 1 2 3 4 5, क्या हुआ 5, ये 5वां दिन बना मेरे दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, क्या मैंने कहा ए से 5वां दिन, ए से 5वां दिन, ए से 5वां दिन, ए से शुरू करेंगे, ए हो गया 1 2 3 4 5, इसलिए क्या बना 5वां दिन। तो मैंने देखा क्या लिखा है, a+4 क्यों हुआ सर जी, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, इसीलिए लिखा गया है ए का मान अगर 1 होता +4 करते तो क्या आता, आप बताइए। अगर ए का मान 1 है और +4 इधर है, 1 + 4 तो क्या आएगा 5। क्या आप नहीं समझ पाए। इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ से भी करेंगे तब भी 5वां दिन होगा, इधर से भी करेंगे तभी 5वां दिन होगा। तो क्या इस दृष्टि में आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा अपना, जैसे मैंने कहा ए से सारी बातें हैं, एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन कराएंगे, बशर्ते कि आप थोड़ी छोटे शब्दों को हम लोग ध्यान दें। ए से 5वां दिन, ए से मैंने शुरू कर दिया और एक माना इसको, दूसरा दिन, तीसरा दिन रहा होगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 5 दिन बाद क्या ये दिन आएगा, 5 दिन बाद, ये वाली बात को मैं दोहरा रहा हूँ। ए से 5 दिन बाद, ए से, तो मैंने ए से मतलब ए से शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 दिन बाद, यानी ये कौन सा दिन होगा, 6ठा दिन होगा। तो इसीलिए लिखा है अगर ए का मान अगर 1 होता तो 5 दिन बाद, तो 1 + 5 बराबर क्या होगा 6।
समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाए हो, इसीलिए लिखा a+5। क्या इतनी बातें समझ पाए हैं? चलिए आगे हम लोग जोड़ते हैं। जैसे लिखा ए के 5 दिन बाद, ए के 5 दिन बाद, तो ए यहाँ पर समझाते हैं मेरे दोस्तों, ए के 5 दिन बाद, तो ए से तो कहा नहीं इन्होंने, इसीलिए ए को हम लोग छोड़ देंगे। इसलिए ए के बाद, जैसे ए के क्या मतलब होता है, ए के बाद, फिर से समझाना चाहते हैं आपको, ए के का मतलब होता है जहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं वहाँ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि से मतलब होता शुरू, के का मतलब होता बाद। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? तो उस दृष्टि में ए होगा, ए के बगल में जो भी बिंदु होगा वो 1 होगा, और इसके क्या कहा, ए के 5 दिन बाद, ए के 5 दिन बाद यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पर इन्होंने कहा 5 दिन बाद। जब बाद शब्द आया तो यानी ये वाला क्या अपना होगा, जब ये वाला होगा तो हमने क्या कहा, 1 2 3 4 5 6, क्या आया, 6 आया, 1 2 3 4 5 6, और अगर ए को अगर 1 माने तो अगर 1 रहा होगा तो 6 जोड़ेंगे, उस तरह हम लोग को आंसर निकालेंगे। जैसे 25 रहा होगा, 25 में 6 जोड़ देंगे, 30 रहा होगा, 30 में 6 जोड़ देंगे, यानी ए का क्या मतलब आप नहीं समझ पाए क्या? फिर से एक बार देखते हैं। अगर ए का मतलब अगर यहाँ 3 रखें और 3 के बाद हम लोग 4 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दें तो क्या मेरा पहला हिसाब से क्या क्वेश्चन आ जाएगा क्या? चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। ए से एक बात इसको भी समझते हैं हम लोग दोस्तों। ए से मतलब शुरू हो रहा, ए से 5 दिन पहले। चलिए दोस्तों 1 मिनट, अपने पास स्पेस कम है, चलिए देखते हैं। ए से मतलब यहाँ से शुरू करना, ए से 5 दिन, ए से 5 दिन, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले मतलब क्या होता मेरे दोस्तों, आप बताइए मेरे मित्रों, ये क्या होता 5 दिन पहले? क्या ये वाला दिन होगा? क्या ये वाला दिन होगा? बोलिए आप। अगर मैं इसको देखूं, क्या यहाँ से शुरू किया, ए से, ए का मतलब ए से मतलब तब शुरू कर दिया यहाँ से, 1 2 3 4 5, क्या हुआ 5। उन्होंने कहा दिन पहले मतलब क्या होगा, इससे पहले वाला दिन ना, तो उस दृष्टि में क्या ये वाला होगा? आप समझिए थोड़ी देर के लिए, यही वाला दिन होगा ना अपना, क्या बनेगा ये वाला दिन। अब देखते हैं हम लोगों ने, अगर इसका मान, किसका मान, अगर यहाँ रख दें, क्या रख दें, ए का मान वहाँ पर दिया होगा 20 तारीख 25 तारीख, कुछ भी दिया हो, क्या दिया हो, कुछ भी दिया हो, 20 तारीख हो सकती है, 25 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है। उस दृष्टि में जैसे मैंने माना आपको 20 में से 1 2 3 4 5, क्या 5 लेस कर दें तो क्या वह वाला दिन होगा? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? मेरे दोस्तों आप देखिए कि कोई भी अगर इस चीज़ों को आप अगर देख लेते हैं, तो अगर 4 शब्दावलियों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जो काफ़ी टाइम ले रहा था वो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा ए से 5वां दिन, तो ए से 5वां दिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, और ये एक तरह से मान लीजिए ट्रिक की बेस्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम मानते हैं अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, परंतु धैर्य बना के रखिए, थोड़ी देर बस 2 मिनट आप धैर्य बना के रखिए, अगला क्वेश्चन आपके जबान में होगा। बशर्ते थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा। हमने केवल अभी बातों को समझाया है, ना कि मैंने क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा बाबा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन कराते हैं, आंसर आपका होगा। पहले क्वेश्चन को आप स्किप करें और 2 मिनट का टाइम लें, 2 मिनट के अंदर आप लगाएं। फिलहाल 2 मिनट बहुत ज़्यादा है, नए बच्चों के लिए 2 मिनट हो सकता है, परंतु जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए 20 सेकेंड ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों मिटा दें क्या? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग।
आगे जो भी क्वेश्चन है यहाँ के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर किसी माह का हम यहाँ 5वां दिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5वां दिन कर देते हैं। सोमवार बताया जाता है तो माह की 21वीं तारीख सी यहाँ पर से हटा के हम कर देते हैं कि पाँचवा दिन कौन सा होगा। इक्कीसवीं तारीख की 5वां दिन, 21वीं तारीख की पाँच दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? चलिए दोस्तों, मैंने इसी क्वेश्चन को दूसरे माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा वही है, पर मैंने डाटा को बदल दिया है और क्वेश्चन की नज़रिया भी बदल गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं। राम किसी माह का 5वां दिन या 5 दिन क्या बताता है? सोमवार। जो पाँचवा दिन है वो क्या बताता है? सोमवार। तो मैंने कहा ठीक भाई, आपका जो 5वां दिन होगा 1 2 3 4, जो 5वां दिन अपना है वो क्या है? तो अब उन्होंने बताया आपको सोमवार है। क्या है? सोमवार है। जब सोमवार उन्होंने क्या बताया? पाँचवां दिन क्या है? सोमवार है। तो बताइए कि माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, तो 21वीं तारीख के, तो मैंने माना आगे हम लोग चलेंगे और पड़ेगी 21 तारीख। इतनी बात समझ में आई क्या? 21वीं तारीख के का मतलब होता है छोड़ के, का मतलब छोड़ के, तो छोड़ दिया मैंने 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5 दिन बाद वाला दिन क्या मेरे मित्रों? ये होगा 1 2 3 4 5 दिन बाद क्या ये वाला दिन होगा? बोलिए मेरे मित्रों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। 5 तारीख को क्या है? सोमवार है। और 21 तारीख की 5 दिन बाद 21 तारीख का मतलब होता है, इसको मैंने छोड़ दिया, के का मतलब होता है छोड़ के, और पहुंच गई 22 23 24 25 26। अपना आंसर फाइनली क्या बना? 26 तारीख। परंतु उन्होंने मुझसे क्या पूछा? दिन पूछा। इसलिए दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब आप बताइए मेरे दोस्तों, यहाँ समझते हैं 5 तारीख को सोमवार है। क्या है? सोमवार। जब 5 तारीख को सोमवार है, जब इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे तो क्या पहुँचेगा? 12। फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या पहुँचेगा? 19 में फिर हम लोगों ने 7 जोड़ा तो क्या पहुँचेगा? बोलिए 26। क्या 26 को वही दिन होगा? हाँ दोस्तों, जब 5 तारीख से हम लोगों ने सोमवार से शुरू किया तो 7-7 के फॉर्म में जब वही दिन बढ़ता गया तो जो लास्ट दिन मिला वो भी 7 दिन की फॉर्म में ही मिल गया। वो मिला अपना 26 तारीख। 26 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात क्या समझ में आई? अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हैं तो फिर हम अगले क्वेश्चन के माध्यम से आपको फिर समझाएंगे। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं। इन्होंने कहा, आपसे कहा किसी माह का 5वां दिन सोमवार है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल 5वां दिन सोमवार है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बताया इन्होंने, तो बताइए कि माह के 21वीं तारीख। हमने कहा ठीक है, माह के 21वीं तारीख में पहुँच गए। इतनी बात समझ में आ गई क्या? के का मतलब होता है छोड़ के। 5 दिन, तो हमने कहा 1 2 3 4, क्या कहा उन्होंने? 1 2 3 4 5 दिन, और इन्होंने दिया बाद 5 दिन, तो 5 दिन ये हो, बाद का मतलब 1 दिन और बाद, तो 1 दिन बाद मैंने लगाया, क्या बना अपना आंसर? 26। क्या बना? 26। इतनी बात समझ में आएगी क्या? तो हमने लिखा एक, अगर माने कि 1 तारीख को, अगर जिसे आप 1 तारीख से भी निकाल सकते हैं, 2 तारीख से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या हमें वो दिन पता हो। तो एक्चुअली में हमें दिन क्या पता था? 5 तारीख पता था। 5 तारीख को हमारा होता है सोमवार। मैंने जब 7 जोड़ा तो अपना आया 12 आंसर। 12 में 7 जोड़ा 19 में 7 जोड़ा तो 26 को क्या सोमवार होगा? क्या 7 दिनों बाद मेरे मित्रों
वही दिन दोहराया जाता है, इसीलिए मैंने 26 तारीख को सोमवार लिखा। अगर क्या 27 तारीख होता तब क्या लिखते हैं, तब मंगलवार लिखते हैं। अगर पूछे आपसे 25 तारीख को क्या होता, 25 तारीख यानी 25 डेज यानी कि 25 तारीख को क्या होता, तो आप कहेंगे जब 25 तारीख को कहेंगे तो एक दिन पहले हुआ होता इतवार। क्या इतनी बात समझ पाए हैं क्या? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगला टाइप भी देखेंगे। मैंने कहा आपसे एक कोई पार्टी का आपका मेंशन करके भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई परीक्षा देके पूछ सकते हैं, यानी कहने मतलब दिन आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को और लगाते हैं। किसी ने एक व्यक्ति को 5 दिन पहले यहीं पर देखा था। किसी ने एक व्यक्ति को 5 दिन पहले यहीं पर देखा था। पता चला कि वह 7 दिन के रूप में आता है। तो बताइए कि वह किस तारीख को अब यहाँ आएगा। यदि वह बुधवार को मिला हो तो। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इन्होंने कहा किसी ने एक व्यक्ति को 5 दिन पहले यहीं पर देखा था। एक व्यक्ति को इन्होंने क्या देखा, 5 दिन पहले। तो 5 दिन, एक व्यक्ति को 5 दिन पहले देखा था। इन्होंने कहा किसी ने एक व्यक्ति को 5 दिन पहले मतलब 1 2 3 4, इन्होंने कहा 1 2 3 4 और 5 दिन पहले। क्या ये वाला दिन रहा होगा क्या? 5 दिन पहले यहीं पर देखा था। पता चला कि वह 7 दिन के रूप में आता है। तो बताइए कि वह किस तारीख को अब यहाँ आएगा यदि वह बुधवार को मिला हो। तो बताइए कि अगर ये बुधवार को मिला था, तो ये बुधवार को मिला था और हम लोगों ने देखा था क्या मिला, ये बुधवार को कोई व्यक्ति मिला है। और अच्छा एक मिनट ये कह दें कि जो व्यक्ति मिला था वो कब मिला था, 3। इन्होंने कहा यदि वह बुधवार इन्होंने कहा 5 तारीख को मिला हो। तो बताइए कि वह 5 तारीख को मिला हो। तो इन्होंने कहा जो बुधवार है ये कब मिला हो, 5 तारीख। थोड़ा ध्यान देना मेरे मित्रों, ये लिखा बुधवार 5 तारीख को मिला हो। तो इन्होंने कहा 5 तारीख। तो इन्होंने कहा 5 तारीख को यहाँ पर देखा है। किसी ने 5 तारीख को देखा है, वो क्या कहता है 7 दिन बाद आता है। तो 7 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। 12 तारीख को ये इस मार्केट में मिलेगा या उस व्यक्ति से मिलेगा। उसके बाद कब मिलेगा, तो ये मिलेगा आपसे
19 तारीख को भी मिल जाएगा। और क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 19-26 तारीख को भी मिल जाएगा, यानी इस माह में 4 बार मिलेगा। परंतु मेरे मित्रों, इसका बताने का मतलब एक ये था कि जो आपको 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को जो भी आपको व्यक्ति मिलेगा वो हो सकता है एक बार, 1 महीने में 5 बार मिल जाए। एक वाला तो 100% जो 1 तारीख को मिलेगा वह व्यक्ति 1 माह में कितनी बार मिलेगा। तो इनका मतलब ही यही था कितनी बार मिलेगा, तो इन्होंने बताया कि 4 बार। आंसर अपना क्या बना, 4 बार। तो कितनी बार मिलेगा, ये कहाँ पर मिलेगा, तो कहेंगे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, पर आप क्वेश्चन को समझने के प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं आगे मेरे दोस्तों। बुधवार के बाद 5 तारीख मैंने जोड़ा, 12 मिला, 12 में मैंने जोड़ा 19, 19 के बाद 26, यानी इन तारीख को वो व्यक्ति मिलेगा। परंतु मेरे मित्रों, अगर यह पूछता है कभी कभी आपसे कि अगर 1 तारीख को कोई व्यक्ति मिला हो तो बताइए कि किसी माह की वो कितनी बार मिल सकता है, किसी माह की तारीख में, किसी माह के मंथ में वो कितनी बार मिल सकता है। तो किसी वर्ष के किसी भी माह में 28 से तो कम होता नहीं, तो इसलिए जो व्यक्ति 1 को मिला वो क्या 28 को मिल जाएगा, इसलिए वो न्यूनतम कितने बार मिल सकता है, न्यूनतम तो 4 बार। परंतु जो जैसे मान लीजिए 29 तारीख है, उस दृष्टि में क्या होगा, 1 दिन उसका जैसे ही बढ़ेगा तो क्या 1 तारीख वाला मिल लेगा, 2 वाला भी मिल लेता है, 3 वाला भी मिल लेता है, बशर्ते तारीख 31 की हो। जब जिस तरह का मंथ उस हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? अंजदुआ नहीं मारेंगे क्या? हम जो बात समझाना चाह रहे हैं क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर वो बातों को रिपीट कर दूंगा। यानी कहने का मतलब मेरा यही था कि जो 1 तारीख को व्यक्ति मिलेगा वह 1 माह में कितनी बार मिलेगा, तो न्यूनतम वो 4 बार मिल सकता है, बशर्ते उन्होंने कहा कि आपसे वो माह फरवरी का हो। अगर फरवरी का है तो भाई 28 से या 29 से ज़्यादा होगी नहीं। फिर बताएंगे आपसे कि अधिवर्ष है कि साधारण वर्ष है। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है तो उस दृष्टि में 5 बार मिलेगा। क्या इतनी बात समझ पाए हो? अगर उन्होंने कहा मार्च है तो उस दृष्टि में जो एक व्यक्ति को मिलेगा 1 तारीख को वो 5 बार मिलेगा। क्या इतनी बात समझ पाए हो? ये मिलने वाला भी होगा कई बार। चलिए आगे हम लोग भी जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका यहीं से रिलेटेड है, मैंने वहीं से सेट किया है, पर यहाँ से भी इसका क्वेश्चन का मतलब भी होता है, वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने उसको बताया था। फिर हाल यहीं से फिर एक देखते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा आज, क्या मैंने कहा आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले, तो आज से हमने कहा आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन, आज से 3 दिन पहले, क्या 1, 2, 3 दिन होते हैं? आज से कहा इसलिए मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 दिन। 3 दिन पहले क्या ये वाला दिन आएगा? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? इन्होंने कहा आज से 3 दिन पहले सोमवार था। क्या था? आज से 3 दिन पहले सोमवार था। तो बताइए कि आज से 5 दिन बाद क्या होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमने कहा आज से, तो हमने कहा आज से मतलब 1, 2, 3 दिन पहले सोमवार बताते हैं। तो हमने कहा ठीक भाई सोमवार हो गया। उसके बाद तो बताइए कि आज से 5 दिन बाद, तो आज से क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? आज से मैंने शुरू कर दिया और 5 दिन मैंने भी कर दिया। 1, 2, 3, 4 ये दिन बनेगा 5 दिन बाद, क्या बाद वाला दिन ये बनेगा? ये दिन कौन सा होगा? उन्होंने कहा 5 दिन बाद क्या होगा? 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या होगा यानी कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्तों देखेंगे आगे। सोमवार अगर यहाँ आया है और इसमें 7 जोड़ दें,
अगर सोमवार में अगर 7 जोड़ दें, इन्होंने कहा 3 3 3 बार 3 2 5 5 1 6 1 7, तो ये यहाँ भी क्या होता, सोमवार होता, परंतु ये इन्होंने बताया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? चलिए देखते हैं। हमने कहा सोमवार अगर यहाँ था तो सोमवार में हमने 7 जोड़ा, यानी हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर देखा 3 3, तो ये वाला तो सेम है, इसीलिए तो 3 ही जोड़े जाएंगे। उसके बाद 2 ये जोड़ लिया, 5 6 और 7 को क्या हो गया, सोमवार। जैसे हमने 7 जोड़ा क्या मिला, सोमवार। और सोमवार में मैंने आगे देखा क्या अपना दिन बना, तो अपना दिन बन गया मंगलवार। इसीलिए मेरे दोस्तों अपना फाइनली आंसर क्या बना, मंगलवार। चलिए मेरे दोस्तों, मैं जाते जाते यूँ ही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग पढ़ाई करिए और आप लोग कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या आप कोई ऐसी प्रैक्टिस वाली बुक ले लीजिए, वहाँ से लगाइए। जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप क्वेश्चन को डाल दिया करिए और आपका सॉल्यूशन अगले दिन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचा पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको जाते जाते यूँ ही कहूँगा कि आप ही एक ऐसे हमारे लिए एक अनोखे व्यक्ति हैं जो हमारी आवाज़ को हर एक लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हर एक कोचिंग तक आप बता सकते हैं कि नहीं भाई फलाने धर्मेंद्र सर जी हैं, वो धर्मेंद्र सर जी आप लोगों को फ्री यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं। और लीजिए, मैंने मैक्सिमम वो क्वेश्चन लिया है जो आपकी परीक्षा में आते हैं और लोगों से गलत हो जाते हैं। मैंने कैलेंडर का वो चीज़ पढ़ाया है जो आपको एक लाइन में बता सकता है। कोई भी बच्चा हो, एक लाइन से दूसरी लाइन उसको लगाना ही नहीं है, यानी आप मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में लगा पाएंगे। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं वास्तविकता में वो सही है। कोई भी क्वेश्चन है वो टाइम नहीं लेता है, बशर्ते हम आपको समझाते हैं इसलिए वो टाइम लेता है। चलिए दोस्तों, मैं जाते जाते यूँ ही कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को इतना आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको अधिकतम लोगों तक भेजें ताकि मेरी आवाज़ को अधिकतर लोगों तक पहुँच सके।